नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो संजय जसजीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। संजय जसजीत सिंह जी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर इसका राइट आंसर रहेगा। और नौसेना के प्रमुख कौन है तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि शुक्ला जी अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक बन गई हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एसएसबी का मोटो क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड एसएसबी का मोटो रहेगा। मोटो से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको हर चीज से प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है ये। राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बन गए हैं। डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। राजेश मल्होत्रा जी का नाम आपको याद रखना। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। फोटो के साथ मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये रहता है कि इससे सभी क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करो दोस्तों। वीडियो को आप आधी देखते हो ना तो काफी नॉलेज आपकी रह जाती है, आपको समझ नहीं आते कई क्वेश्चन। तो वीडियो को कंप्लीट देखने से एक चीज का फायदा आपको ये होगा कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे नहीं। तो आपको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो देखिए दोस्तों, प्रेस सूचना ब्यूरो की बात हो रही है तो प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए राजेश मल्होत्रा जी। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है तो अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो अजय सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बीवीआर सुब्रमण्यम जी अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बन गए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नए सीईओ कौन बने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। कंफ्यूज करने वाले बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। देखिए दोस्तों, नीति की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष कौन है तो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेंशन निधि व्यामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष कौन बने तो दीपक मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। दीपक मोहंती जी अभी हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष बन गए हैं। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त
2003 के अंदर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने? तो एसएस दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। एसएस दुबे 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बन गए। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो केवी साजी इसका राइट आंसर रहेगा। केवी साजी अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी इसका राइट आंसर रहेगा। आपसे एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के नए संचार मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान में रखना, अश्विनी वैष्णव जी भारत के नए रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। आपसे एग्जाम में बहुत तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो महासचिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक जी। देखो दोस्तों, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। देखिए दोस्तों, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो सुब्रकांत पांडा जी का नाम आपको याद रखना है। और फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जी 36वें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीईओ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीसीसीआई के सीईओ हैं हेमांग अमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एमवी सुचेंद्र कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। एमवी सुचेंद्र कुमार जी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने? तो मनोज कुमार कटियार इसका राइट आंसर रहेगा। और भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो चनीरा पंसी पुनप्पा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिकेत सुनील तलाटी इसका राइट आंसर रहेगा। अनिकेत सुनील तलाटी जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष बन गए। आईसीएआई का फुल फॉर्म मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। आईसीएआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका राइट आंसर रहने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी का नाम आपको याद रखना है। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। और आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं। और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो अमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव कौन है? तो TTFI के महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो अरुण गोयल जी इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो भारतीय निर्वाचन आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन इसका राइट आंसर रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए, चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जो पहले सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा चुनाव आयुक्त। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त है उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एक है अनूप चंद्र पांडे जी का नाम और दूसरा है अरुण गोयल जी का नाम। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है और यहां से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बन गए। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं। और DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे जी 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी इसका राइट आंसर रहेगा। मोटो क्या है? देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष बन गया। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बन गए हैं।
हॉकी इंडिया की बात हो रही थी, इसकी स्थापना से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो 20 मई 2009 के अंदर हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हॉकी इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर और ये 2008 तक चली। फिर इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में कल्याण चौबे जी अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं। तो सुरेश एन पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 के अंदर। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के नए महानिदेशक बन गए हैं और वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने। तो पंकज मोहन सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज मोहन सिन्हा जी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान की नई कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर कौन बने। तो देखिए दोस्तों, शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा। शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। गवर्नर से तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पर इसके साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन और देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, RBI के 4 डिप्टी गवर्नर कौन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं M राजेश्वर राव जी, MK जैन जी, T रविशंकर जी और MD पात्रा जी। इन चारों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बन गए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की नई महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। देखिए दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर आप रामनाथ कोविंद जी लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राजीव लक्ष्मण कनिंदकर इसका राइट आंसर रहेगा। NSC का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल
कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 2005 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथंबी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रेसिडेंट कौन है? तो CSIR के प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने? तो S सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ISRO का फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो संजीव कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने? तो G कमलावर्धन राव इसका राइट आंसर रहेगा। G कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बन गए हैं। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? तो विनीत कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO बन गया और KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष है मनोज कुमार और CEO है विनीत कुमार। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? तो सुजॉय लाल थाउसन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजॉय लाल थाउसन 37वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं और CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो है इनका सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात और बता दूं आपको कि सुजॉय लाल थाउसन जी को BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बन गए हैं? तो अरमाने गिरिधर इसका राइट आंसर रहेगा। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए राष्ट्रीय सलाहकार NSA कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी भारत के नए राष्ट्रीय सलाहकार बन गए हैं और NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके पद का गठन 1998 के अंदर किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।